जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। होप आप सब ठीक होंगे। आज का मेरा टॉपिक बड़ा कॉमन भी है और अनकॉमन भी है। कॉमन इस सिलसिले में कि कोरोना के मुतलिक है। कोरोना जो हर बच्चे की ज़ुबान पर है, हर बच्चे को पता है कोरोना कोरोना कोरोना। और ये भी पता होगा कि इसकी वजह से क्या नुकसानात हो चुके हैं, हो रहे हैं और क्या होने वाले हैं। कुछ हद तक आपको अंदाज़ा होगा। अनकॉमन इस सिलसिले में कि मैं इसके नुकसानात पर बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा इसके जो फ़ायदे हो चुके हैं। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसके क्या फ़ायदे हो चुके हैं, उस पर बात करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या बेहतर था। रिसर्च आ रही है कि जो सीरियस क्रिटिकल इलनेस के मरीज़ थे, पेशेंट्स थे, जो बेड से उठ भी नहीं पाते थे, थोड़ा बहुत कदम भी नहीं ले पाते थे, बाथरूम नहीं जा सकते थे, ज़रूरियात की चीज़ें नहीं कर सकते थे, खाना नहीं खा सकते थे, जिनको किसी हद तक किसी हेल्प की ज़रूरत थी, वो उनकी सेहत में बेहतरी आना शुरू हुई है। वो बेड से उठ भी खड़े हुए हैं, थोड़ा चल फिर भी रहे हैं और बाथरूम भी जाना शुरू हो गए। तो ये काफ़ी लोग हैरान हैं, ये क्या हुआ है। जहाँ ये कोरोना आया हुआ है, लोग मर रहे हैं और जो पहले से ही इतने बीमार हैं वो सेहतयाब हो रहे हैं। जब डॉक्टरों से रुजू किया गया तो वह बड़ा तंजिया लहजे में हंसकर एक ही जवाब दे रहे हैं। बताइए आप, क्या हो सकता है वो जवाब? वो है पोल्यूशन कम हुई है, आपकी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम हुई है। दुनिया में टॉप की जो 10 रीजंस हैं जिसकी वजह से अमवात होती हैं, जो लोग मरते हैं, टॉप की 10 रीजंस, जिसमें जैसे हो गई आपकी हार्ट डिजीज़ हो गई, शुगर के मरीज़ हो गए, फेफड़े के मरीज़ हो गए, किडनी फेलियर्स के मरीज़ हो गए, कैंसर के मरीज़ हो गए। ये जो सारी बीमारी हैं टॉप की, जिसकी वजह से अमवात होती हैं दुनिया में, टॉप की 8 बीमारियां जो हैं वो सीधा लिंक करती हैं पोल्यूशन से। पोल्यूशन वजह बनती है टॉप की 8 बीमारियों में। और रिसर्च आ रही है कि आफ्टर द लॉकडाउन, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, 70% अमवात कम हो गई हैं। ये बड़ी हैरानी वाली बात है, 70% अमवात कम हो चुकी हैं। पोल्यूशन बताया जो टॉप की 8 बीमारियां जो लिंक करती हैं। फिर उसके अलावा 2 और हैं, उसमें एक आ जाता है हादसात, एक्सीडेंट्स। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया और मौत हो गई। बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, मौत हो गई। जैसे ये PIA का जहाज़ अभी गिरा, ये भी एक हादसे में आता है, ये भी एक्सीडेंट है, अमवात हो गई। इसके अलावा सुसाइड्स, खुदकुशी, ये भी मेन रीज़न है जो दुनिया की जो अमवात होती हैं। अब आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप की जो 8 बीमारियां जो सीधी लिंक करती है पोल्यूशन से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पोल्यूशन एक ऐसा इनविजिबल एनिमी है, अनदेखा दुश्मन, जो आपको पता ही नहीं आपको हमला कर रहा है, अंदर आपकी बॉडी के अंदर दीमक की तरह आपको खा रहा है। पोल्यूशन कैसे कम हुई? लॉकडाउन हुआ, फैक्ट्रियां बंद हुई, बिजनेसेस बंद हुए, रोड्स बंद हुई, गाड़ियां चलना बंद हुई, लोग घरों से बाहर निकलना बंद हुए, जहाज और ये आपका आसमान खाली हो गया, जहाज नहीं उड़े, तो पोल्यूशन तो कम हुई। और एक और रिसर्च है कि जो आपकी जो फ़िज़ा होती है, जो आलूदगी करती है, उसकी मेन रीज़न एक होती है ये जो आपके जहाज़ उड़ते हैं। इसकी वजह से मेन वजह पोल्यूशन में ये जहाज़ का उड़ना होता है। रोज़ाना की तादाद जहाज़ों की उड़ने की है वो 3 लाख रोज़ 3 लाख जहाज़ आसमान में उड़ते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी से पहली, ऐसे। और यही मेन रीज़न होती है पोल्यूशन की। और भी होती है मगर ये मेन रीज़न होती है जहाज़ की। फिर आपका आ जाता है खुराक, फूड इनटेक, जो आप खाना खा रहे होते हैं।
काफ़ी रिसर्चर्स कहते हैं कि जो इंसान है वो खुराक खाना जानवरों की तरह खाता है, अपनी बॉडी से ज़्यादा मिकदार में खाता है, शुगर ज़्यादा इंटेक कर रहा होता है, फूड इंटेक ज़्यादा होता है उसका, तो जानवरों की तादाद में खाता है, जो एक वजह बनती है आपकी सेहत की खराबी की। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मुझे भी पहले नहीं पता था, जो अब मुझे पता चला है, रैट रेस। रैट रेस उर्दू में इसको कहेंगे चूहे की दौड़, जो चूहे दौड़ते हैं, रैट रेस। जैसे हॉर्स रेस होती है वैसे ही रैट रेस, चूहे की दौड़। ये क्या है बेसिकली? कहते हैं चूहे जो होते हैं, चूहे उनकी कोई मंजिल नहीं होती, वो अंधाधुंध दौड़ रहे होते हैं। जैसे आपने पिंजरे में चूहे को बंद किया है और अगर आप पिंजरे का दरवाज़ा खोल दें, चूहा जब भागता है उस वहाँ से, तो उसको नहीं पता होता मैंने कहाँ जाना है, बस वो अंधाधुंध भाग रहा होता है, कभी इधर कभी उधर, अंधाधुंध, उसकी कोई मंजिल नहीं होती। और ऐसे ही अगर आप एक पिंजरे में कोई चीज़ या पनीर का टुकड़ा डाल दें और पिंजरा खोल दें, उसको चारों तरफ से ऊपर से खोल दें और रास्ता बना दें, अगर 100 चूहे होंगे, हर एक चूहा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से आएगा और नीचे ट्रैक हो जाएगा, गिरेगा जाकर खाना खाने के लिए। जो पिछले जो और चूहे होंगे वो ये नहीं देखेंगे कि अंदर वो फंसा हुआ है, नहीं, वो भी चलते चलते ऊपर से नीचे गिरते जाएंगे। ये काफ़ी ये वीडियोज़ हैं यूट्यूब में, बड़ी इंटरेस्टिंग, आप देखिएगा। कहते हैं कि जो इंसान होते हैं ये भी चूहों की तरह होते हैं, ये भी अंधाधुंध भाग रहे होते हैं, थक भी रहे होते हैं, गिर भी रहे होते हैं और मर भी रहे होते हैं, मगर फिर भी भाग रहे होते हैं। वो ये नहीं देख रहे होगा अगला बंदा थक गया है, गिर गया है, मर गया है, भाग रहे हैं, सबक भी कोई नहीं सीख रहे होते हैं। लॉकडाउन हुआ, ये मैं क्यों लिंक कर रहा हूँ ये फ़वाइद में, कि बेसिकली जो एक वजह एक और आ रही है मरने की, वो है हसद, जेलसनेस। तो ये रैट रेस का जो थ्योरी है वो लिंक करती हसद और जेलसनेस से। जैसे चूहे भाग रहे अंधाधुंध, वैसे ही इंसान भाग रहे हैं, एक दूसरे को देखकर भागे जा रहे हैं, कोई मंजिल नहीं है उनकी। कौन कौन सी गाड़ी चला रहा है, कौन सा घर में रह रहा है, कौन कौन से कपड़े पहन रहा है, उसका तौर तरीका कैसा है, स्टैंडर्ड क्या है। ये पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन बीमारी है, दूसरों को देख कर यार ये क्या गाड़ी चला रहा है, यार ये इसका घर इतना अच्छा है, समझ रहे हैं आप। ये एक हसद और जेलसनेस का भी एक ज़रिया आता है। अब लॉकडाउन हुआ, अमीर गरीब सब 4 दीवारियों में बंद हो गए। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं वो भी क्या कहते हैं 4 दीवारियों में बंद हो गई। छोटी गाड़ी थी वो भी बंद हो गई, बड़ी गाड़ी थी वो भी बंद हो गई। ये जो रेस्टोरेंट्स थे, कैफ़ेज़ थे, वो भी बंद हो गए। घरों में खाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली लॉकडाउन ने क्या किया, ये जो जेलसनेस और हसद का जो फैक्टर था वो भी लॉकडाउन कर दिया। किसको दिखाएं, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, कौन सी घड़ी पहनी हुई है, कौन सी कपड़े पहने हुए हैं, किसको दिखाएं, हर चीज़ लॉकडाउन है। बेसिकली पैसे का जो वैल्यू थी वो लॉकडाउन ने ज़ीरो कर दी। आपके पास पैसा है मगर आप कुछ खरीद नहीं सकते। आपके पास पैसा है, आप जाकर खाना नहीं खा सकते बाहर। आपके पास पैसा है, आप जाकर कोई गाड़ी नहीं ले सकते। आपके पास पैसा है, आप कोई हॉलीडेज़ में नहीं जा सकते। तो पैसों की वैल्यू कोरोना ने ज़ीरो कर दी। बेसिकली अल्लाह ताला ने एक वजह, एक रीज़न दुनिया में लाई, ये कोरोना, जिससे औकात बता दी इंसान की कि तेरी औकात क्या है। हसद, जेलसनेस, लॉकडाउन हुआ तो डेफिनेटली आपका जो स्ट्रेस है वो भी गिरा नीचे। तो ओवरऑल जब स्ट्रेस, पोल्यूशन सब ये नीचे, हसद
ये जेलसनेस सारा नीचे गिर, लॉकडाउन हुआ तो डेथ का जो रेशो है वो ओवरऑल खुद ही कम हो गया, 70% गिर गया। अब मेरे ख्याल में दुनिया को क्या करना चाहिए, जो मैं समझता हूँ, और ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा जो इम्पॉसिबल हो, पॉसिबल है ये, बस ये एक नियत होती है करने की। दुनिया को सबको बिठाकर यूनाइटेड नेशंस में एक ग्लोबल लॉकडाउन कमीशन बनाना चाहिए। एक कमीशन बनाए, ग्लोबल लॉकडाउन कमीशन, और उसमें इनको क्या करना चाहिए कि एवरी 3 और 6 मंथ्स, 6 महीने बाद या 8 महीने बाद कर लें, जो भी एक डेट रख लें, 3 महीने की, 6 महीने की, एवरी 3-6 मंथ्स और 9 मंथ्स पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर देना चाहिए। जी, ये मेरा आइडिया है, लॉकडाउन कर देना चाहिए। 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दें पूरी दुनिया को। एयरपोर्ट्स बंद कर दें, पोर्ट्स बंद कर दें, रेलवे स्टेशंस बंद कर दें, ऑफिस, स्कूल्स, मार्केट्स, मीटिंग, एवरी सिंगल थिंग बंद कर दें। एसेंशियल बिजनेस रहने दें, ये खाने पीने की अगर रखना है, बाकी जो नॉन एसेंशियल सारी चीज़ें हैं ना वो बंद कर दें 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ता कुछ इतना मायने नहीं रखता। एवरी 6 मंथ्स 8 मंथ बाद आप 1 हफ्ते के लिए हर चीज़ बंद कर दें। जो जहां है वही रहे, उनको पता हो, पहले से डेट मेंशन हो कि भाई इस टाइम पर अब लॉकडाउन, तो जो भी जहां है वो वहीं रहे। ये रेस्टोरेंट्स, कैफेज, ये सब बंद कर दें। इंटरनेट को भी बंद कर दें, न्यूज़ चैनल्स को भी बंद कर दें। ये सारा जरिया बनती है स्ट्रेस का बेसिकली, तो ये सब कुछ बंद कर दें, सिवाय ये एसेंशियल बिजनेसेस हो गए, जैसे ये खाने पीने, ये जो ग्रॉसरी के आइटम्स होते हैं, या खाने जो इंपॉर्टेंट बिजनेसेस होते हैं उनको खुला रखें, अस्पताल खुले रखें। पाकिस्तान की तरफ आते हैं। मेरे ख्याल से अब ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास एक बहुत अच्छा मौका है, इनको रीज़न मिली हुई, और ये कर कर दिखा दिया इन्होंने। पहले अगर आप ये सोचते कोरोना से पहले कि अगर ऐसे रूल्स आए तो पाकिस्तान में कैसे अमल दरामद होगा, मगर इन्होंने कुछ हद तक कर कर दिखाया है। ये लॉकडाउन में इनको चाहिए एक सेट ऑफ आवर्स बनाए, बिजनेसेस ऑपरेशन का एक सेट ऑफ आवर्स बनाए। ये जो अंधाधुंध चल रहे हैं ना, ये बहुत नुकसानदेह है। एक सेट ऑफ आवर्स बनाए। आधी दुनिया बंद होने के टाइम में होती है जब पाकिस्तान खुल रहा होता है। आपकी मार्केट्स होंगी ऐसे जो दोपहर के 2 बजे खुल रही हैं, दोपहर के 1 बजे खुल रही हैं, जो रात 12-1 बजे तक चल रही हैं। ये कौन से सेट ऑफ आवर्स हैं? ये कौन सा कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई ये आप कोई ऐसी काम कर रहे हैं जो बहुत ही सही कर रहे हैं? ये तो बहुत ही गलत है। आप दोपहर के 2 बजे दुकानें खोल रहे हैं और रात के 12-1 बजे तक चल रहे हैं। ये कैसे? ये तो कहीं भी नहीं है, ये दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है। ये आप कोई ऐसा मुल्क है जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जो अलग से लेकर आते हैं चीज़, कहीं भी नहीं है ऐसा। और आप चल रहे हैं दोपहर के 2 बजे से रात के 12-1 बजे तक। रीज़न क्या देते हैं? यार गर्मी बहुत है, कस्टमर नहीं आते। यार ये क्या बात? आप सेट ऑफ आवर्स बनाए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास बहुत आइडियल मौका है। सेट ऑफ आवर्स बनाए 8 बजे से 5 बजे तक, बस 8 to 5 आप एक दफ़ा बना लेंगे। 1 हफ्ता प्रॉब्लम होगी लोगों को, 2 हफ्ते होगी, 3 हफ्ते होगी, ये सब सेट हो जाएगा। लाइन पर आ जाएंगे सारे, कस्टमर भी लाइन पर आएंगे। मेन आपका इशू होता है ये बिजनेसेस का कि यार कस्टमर नहीं आता, ये कस्टमर्स खुद ही लाइन पर आएंगे। और साथ में ये जो जितने ये बिजनेसमैन है, छोटे बड़े जो भी हैं, ये भी लाइन पर आएंगे। आप बनाएं तो सेट ऑफ रूल्स बनाएं 8 to 5। इससे क्या क्या आपको फ़ायदे होंगे? एक्सीडेंट्स कम होंगे, रोडों में लोग कम निकलना शुरू होंगे। एक्सीडेंट्स इतने होते हैं जो रिपोर्टेड भी नहीं है। एक्सीडेंट्स कम होंगे, आपके एनर्जी जो कंजम्पशन है वो कम होगी। ये जो आप बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या आपकी सिक्योरिटी वाइज आपके काफ़ी इश्यूज कम होंगे, एनर्जी के आपकी सप्लाईज कम होंगी, आपका
जो इंपोर्ट पर आपकी इकनॉमी है पूरे पाकिस्तान की, वो जो आप तेल ले रहे हैं या कोई गैस ले रहे हैं, वो सब चीज़ें, हर चीज़ कम होगी, आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, बिजनेसेस के उनके भी एक्सपेंसेस कम होंगे, और एट द एंड ऑफ द डे ये फ़ायदा आम आवाम को ही होगा। वो कैसे? आपके पास टाइम होगा अपने घर में क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने के लिए। आपके पास कुछ टाइम होगा अपने लिए, आप कहीं शाम को आप पार्क में वॉक करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, घर में आप फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, फैमिली के साथ खेल कूद करना चाहते हैं, लाइक इट्स सो मैनी अदर थिंग्स व्हाट यू कैन डू आफ्टर 5 o'clock। अभी तो जो छोटे दुकानदार हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं। सुबह 8 बजे से दुकान खुल रही है, रात के 12 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। ये कैसा बिजनेस है? आप तो बेसिकली जिंदगी तो गुजार ही नहीं रहे। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको आवर्स को कम करें। आपका ओवरऑल पाकिस्तान का ओवरऑल आम आदमी, आम इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाएगा, और इससे कोई गुर्बत शुर्बत नहीं भरेगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। इससे आपका एक सेट ऑफ रूल्स बनेगा, एक आपकी ट्रैक बनेगा। अभी तो आप अंधाधुंध चल रहे हैं, उसको देखकर एक दुकानदार ने रात तक खोली हुई, उसको देखकर, और ये नहीं पता कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। अंधाधुंध चल रहा है इंसान, चूहों की तरह, रैट रेस जो बताया है मैंने आपको, चूहों की तरह चल रहे हैं, कोई मकसद ही नहीं है, और अपने आप को ही नुकसान दे रहे हैं। ना बीवी का पता है, ना बच्चों का पता है, बच्चे तरबियत क्या, ट्रेनिंग क्या। ये बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास, मगर करने के लिए भी इट्स नॉट इजी। मगर आई थिंक कि इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमें वो फ़ायदे बताए हैं जो हमें आज तक नहीं पता थे। नुकसानात तो ज़िंदगी में वैसे भी होते हैं, नुकसानात तो होते हैं। कोरोना नहीं आता है, कोई कुछ और हो जाता है, नुकसान तो दुनिया में चल रहे होते हैं। आपने अपने फ़ायदे भी देख, मेन है फ़ायदे, किससे आपको फ़ायदा हो रहा है। टाइम टू गो, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। साइन ऑफ, थैंक यू, बाय बाय।